आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जिसे कुछ लोग हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं, कुछ लोग उसे एक सख्त प्रशासक कहते हैं, तो कुछ लोग उसे करोड़ों लोगों की उम्मीद। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक साधारण पहाड़ी परिवार में जन्म लेने वाला लड़का गोरखनाथ मठ का संत कैसे बना और फिर वही संत उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। 5 जून 1972 से उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे गांव पंचूर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया था अजय सिंह बिष्ट। पिता वन विभाग में कर्मचारी थे। घर में ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था। 90 के दशक में जब देश में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, युवाओं के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर बड़ी चर्चा थी। इन दिनों अजय सिंह बिष्ट पहली बार गोरखपुर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हुई गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ से। शायद अजय को भी अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। महंत अवैधनाथ ने इस युवा लड़के में कुछ खास देखा। उधर अजय भी उनके विचारों व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हुए। धीरे धीरे उनका मठ में आना जाना बढ़ गया और एक दिन उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे परिवार को हैरान किया। उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास का मार्ग चुन लिया। 1994 में महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह कार्ड साधारण बात नहीं थी, क्योंकि गोरखनाथ मठ सिर्फ धार्मिक संस्था नहीं, पूर्वांचल की राजनीति और समाज पर उसका गहरा प्रभाव रहा। अब योगी आदित्यनाथ केवल संत नहीं थे, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। और फिर आया साल 1998। देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी की नई ऊंचाइयां हो रही थी। उसी समय गोरखपुर लोकसभा सीट से योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाया गया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। आज भी ये बात लोगों को हैरान करती है कि 26 साल का युवा संत लोकसभा पहुंच गया। योगी चुनाव जीते और संसद के सबसे युवा सांसदों में शामिल हो गए। यहीं से शुरू हुई उनकी राजनीतिक यात्रा। लेकिन यात्रा आसान नहीं थी। दिल्ली की राजनीति में पहचान बनाना आसान नहीं होता। संसद से सैकड़ों नेता होते हैं, लेकिन योगी ने अपनी अलग अंदाज से लोगों का ध्यान खींचा। उनकी भाषा सीधी होती थी, वे अपने मुद्दों को खुलकर बोलते थे और यही बात धीरे धीरे उनकी पहचान बनती चली गई। एक चुनाव जीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा। लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद चुने जाना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। इस दौरान उन्होंने पूर्वांचल में अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ बना ली। गोरखनाथ मठ का प्रभाव बढ़ता गया। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भी बढ़ती चली गई। योगी आदित्यनाथ को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। धीरे धीरे वे बीजेपी के बड़े नेताओं की सूची में शामिल होने लगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। फिर आया साल 2017। ये वह साल था जिसने योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पहचान को पूरी तरीके से बदल दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बहुमत इतना बड़ा था कि विपक्ष पूरी तरह चौंक गया। सवाल था, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कई बड़े नाम चर्चा में थे। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अटकलें चल रही थी। लेकिन जब फैसला आया तो पूरा देश हैरान रह गया। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। एक संत, एक महंत और एक सांसद अब देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री था। यह सिर्फ राजनीतिक नियुक्ति नहीं थी, ये एक भारतीय राजनीति के सबसे बड़े घटनाक्रमों में से एक था। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया वो थी कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश लंबे समय से अपराध और माफिया राजनीति को लेकर चर्चा में रहता था। योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की। समर्थकों का दावा था कि अपराधियों में डर पैदा हुआ है। विरोधियों ने कई नीतियों पर सवाल भी उठाए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कानून व्यवस्था का मुद्दा योगी सरकार की पहचान बन गया। फिर आया साल 2022 का चुनाव। ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना आसान नहीं था। लेकिन परिणाम आए और बीजेपी ने फिर जीत दर्ज की। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। आप योगी आदित्यनाथ के सफर को कैसे देखते हैं? क्या एक संत का राजनीति में आना भारतीय लोकतंत्र की एक अनोखी कहानी है? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।